नमस्कार, मैं डॉक्टर सुकेश राव, अस्थमा और एलर्जी विशेषज्ञ, आत्माराम हॉस्पिटल। आज आपको बच्चों और उनमें होने वाली एलर्जी के संबंधित बीमारियों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो हम ये समझें कि एलर्जी होती क्या है। आम भाषा में बोला जाए तो एलर्जी का मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, और भी सरल भाषा में बोला जाए तो आपके बदन के कुछ अंग की संवेदनशीलता बढ़ गई है। उदाहरण के लिए आप सबको मालूम है, जैसे अगर आपके किसी धूल के कमरे में घुसे या धुएं से आपको एक्सपोजर हुआ तो आपको आँख में खुजाना या नाक खुजाना या नाक से पानी आना या छींके आना, ये स्वाभाविक रिएक्शन है। लेकिन एलर्जी वाले पेशेंट के लिए ये बहुत ही सीवियर फॉर्म में होता है। जैसे उसके छींके आएंगी तो बंद ही नहीं होंगी, दवा लेनी पड़ेगी, या उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, या बहुत देर तक छींकता रहेगा। आम आदमी को छींके आई अगर, तो जैसे ही वो धूल के कमरे से या धुएं की जगह से बाहर निकला तो ठीक नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एलर्जी पेशेंट नॉर्मल नहीं होते। यहाँ गौर करने की बात यह है कि हर जुकाम या छींक एलर्जिक नहीं होती, लेकिन एलर्जी का सबसे कॉमन लक्षण जुकाम और छींक ही है। तो अगर आपके घर में किसी बच्चे को बार बार छींके आना, या सुबह उठ के कंटिन्यूस छींकना, रात को सोने समय खांसी, बलगम, सांस की तकलीफ, या बार बार बीमार पड़ना, धूल या ठंड के वातावरण में छींके आना, जुकाम पड़ना, तो उसको एलर्जी हो सकता है। इसको इग्नोर मत करिए। अमूमन क्या करते हैं कि जब जुकाम हुआ, गए, दवा ली, नॉर्मली दवा से ठीक हो जाता है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर तकलीफ होती है। तो अगर ये आपको लग रहा है कि आपके बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो ये एलर्जी के फर्स्ट लक्षण हो सकते हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। अब मान लीजिए एलर्जी का आपको डाउट हुआ है, तो क्या क्या करना चाहिए। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और कुछ एलर्जी टेस्ट होते हैं, जिससे हम लोग ये पहचान लेते हैं कि इसको एलर्जी है, कितनी है और किससे है। इसके आधार पे इसका इलाज शुरू किया जाता है। तो सबसे पहला बेस्ट इलाज तो ये होगा कि अगर तो धूल से और कोल्ड से एलर्जी है तो उसको दूर रखा जाए। लेकिन आजकल की जीवन शैली में ये 99% केसेस में असंभव होता है। तो फिर उसको दवाइयाँ गोली के रूप में, स्प्रे के रूप में या इनहेलर के रूप में दी जाती हैं। लेकिन अधिकांश मरीजों में इससे संतोषजनक प्रभाव नहीं मिलता। ऐसे मरीजों में एक नए तरीका इलाज है जिसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। वो काफ़ी कारगर साबित होती है। इम्यूनोथेरेपी में बेसिकली क्या करते हैं कि एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, जिसको हम एलर्जन वैक्सीन बोलते हैं, और इम्यूनोथेरेपी, जिसका सीधा अर्थ यह है कि हाइपर सेंसिटिविटी जो हुई है उसको कम कर दिया जाए, मतलब इम्यूनिटी बढ़ा दी जाए। तो इसमें कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसको टेस्टिंग करने के बाद फैसला किया जाता है कि किस मरीज को कौन सा इंजेक्शन देना है। अमूमन करीब 1-1.5-2 साल तक इलाज चलता है। काफ़ी प्रभावकारी इलाज है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यही एक ऐसा इलाज है जो बच्चों में एलर्जी को बढ़ने से रोक सकता है। क्योंकि काफ़ी शोध कार्यों से पता लगा है कि जिन बच्चों को बचपन में एलर्जिक कोल्ड या एलर्जिक जुकाम, या जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, अगर सही समय पर रोका नहीं गया तो 4 में से 1 बच्चे को आगे जाके अस्थमा होगा। उसको रोकने के लिए इम्यूनोथेरेपी एक बहुत ही कारगर, सफल इलाज है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस निम्नलिखित नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार।